75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू उठो, हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू उठो, हमको करने दो। अभी अभी आपने जिस शख्स को सुना, ये जाना पहचाना चेहरा है, जाना पहचाना नाम है, और अगर ये कोई बात कहते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून, और आज हम दोनों इसी पर चर्चा करेंगे कि मोहन भागवत ने आखिरकार ये बयान क्यों दिया। क्या ये संकेत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर सीधे सीधे तौर पर वो अपनी ही बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी 75 साल के होने जा रहे हैं और बाकी प्रधानमंत्री तो 17 सितंबर को 75 साल के हो ही जाएंगे। पंकज जी, भागवत का ये जो बयान सामने आया है, इसके कई तरीके से मायने निकल रही हैं, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसे नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं कि क्या उन्होंने संकेत दे दिए हैं नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के। जो बात सीधे सर संघचालक के श्रीमुख से निकले वो स्वयंसेवकों के लिए आदेश होता है, और उस बात को हल्के में कोई भी नहीं ले सकता। और मोहन भागवत अकारण कोई बात नहीं करते, हर बात के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अब ये तो वो जाने उन्होंने क्या बोला है, लेकिन जो इशारे हैं और जो संयोग है वो इसी ओर इंगित करता है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है संघ और भाजपा के बीच। ये संयोग है कि इसी सितंबर में मोहन भागवत भी 75 साल के हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो रहे हैं। और इन्हीं दोनों ने मिलकर यह नियम बनाया था कि जो भी 75 साल के या उससे ऊपर होंगे उनको मार्गदर्शक मंडल में डालना है या रिटायर कर देना है। नेता तो लाल कृष्ण आडवाणी भी बुरे नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी भी बुरे नहीं थे, लालजी टंडन से लेकर कलराज मिश्रा तक, इन सबको सिर्फ इस बात के लिए मार्गदर्शक मंडल में डाला गया क्योंकि ये 75 साल या उसके ऊपर हो गए हैं। तो जो नियम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी ने बनाई है, क्या वो स्वयं इससे बंधे हैं या नहीं बंधे हैं? स्वयंसेवकों के बीच मैसेज देना है, कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज देना है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे लिए सारे नियम अपवाद हैं। सही बात। तो ये बहुत बड़ा एक समझिए किंग कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति आ गई है, और इसलिए मैंने बोला कि कुछ भी अकारण नहीं होता। जो मोहन भागवत बोलते हैं उसका बहुत गहन अर्थ होता है, और स्वयंसेवक इस बात का इशारा भी समझते हैं। स्वयंसेवक यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयंसेवक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि अगर मोहन भागवत कुछ कहेंगे तो उसको आरएसएस पूरी तरीके से पत्थर की लकीर, आप मानकर चलिए कि आदेश है, पत्थर की लकीर है। लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की भविष्यवाणी बहुत पहले से बहुत सारे नेता कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सब इस बात का हिंट दे रहे हैं कि भाई ये 17 सितंबर और रिटायरमेंट की तारीख इसे लोग मानकर चल रहे हैं। तो यानी कि ये सारी चीजें पहले से प्लान थी। और फिर सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी को अगर आप रिटायरमेंट की तरफ ये लोग संकेत दे रहे हैं तो उनके बाद कौन? नहीं, देखिए, ये जो संघ की कोई भी प्लानिंग होती है ना, वो एक दिन की नहीं होती है। वो वहां हमेशा काम करने का तरीका होता है। अंग्रेजी में बताओ तो शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अगर ऐसा कुछ करना होगा तो इन्होंने बहुत पहले ये फैसला ले लिया होगा और दोनों ने मिल बैठ कर लिया होगा। एक और बात जो बीजेपी के इनर सर्कल से निकलकर आ रही है, और कई बार संघ प्रमुख ने भी इस बात का इशारा किया है कि संगठन जिस तरीके से चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिस तरह से नियुक्ति हो रही है, उससे स्वयंसेवक खुश नहीं हैं। हो सकता है कि मोहन भागवत मर्यादा के कारण या किसी और दूसरी वजहों से कि गलत मैसेज ना जाए वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इससे पहले पुणे में भी उन्होंने इशारा किया, और दोनों तरफ से कुछ न कुछ बयानबाजियां आ रही है। जैसे कि लोकसभा चुनाव के बीच में जेपी नड्डा द्वारा यह कहना कि अब हम संघ से बड़े हो गए हैं और संघ की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो सारा खेल ही पड़ता है। उसके बाद की नाराजगी तो आरएसएस की हम सबने देखी। एक बयान नहीं है, इस तरह कई बयान हैं, और मोहन भागवत के भी बयान हैं जिसमें उन लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल हैं।
देखिए, जब भी बड़ा बरगद का पेड़ होता है ना, तो नीचे छोटे मोटे पौधे नहीं उग पाते। तो जब भी किसी व्यक्ति को आप संगठन से ऊपर या महान बनाते हैं ना, तो फिर भविष्य के नेतृत्व पर संकट पैदा होता है। मोदी जी इतिहास पुरुष हैं और उनसे यह क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता। मोदी जी भारत के शायद सबसे सफलतम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपनी इस यात्रा को विराम देना होगा ना। ये अनंत काल तक तो चल नहीं सकता। सही बात। तो वो विराम कब, इस बात को लेकर मतभेद है। या तो प्रधानमंत्री स्वयं ये फैसला कर लें कि उन्हें अपनी राजनीतिक यात्रा को कब विराम देना है, या फिर संगठन ये फैसला ले। दो ही चीज हो सकती है ना। बिल्कुल। और ये नियम तो आपने ही बनाया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे और सांसद हैं, जैसे मैं अभी हेमा मालिनी की एज देख रही थी, वो भी तो 76 इयर्स की हैं। बल्कि जब उनको टिकट दिया गया उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि जब वो जीत जाएंगी, वो 75 की हो जाएंगी, तो उन्हें क्यों फिर टिकट दिया जा रहा है? तो यही तो सवाल है कि नियम भी खुद बनाते हैं और अपवाद भी खुद पैदा करते हैं। और अपने लिए नहीं कर रहे हैं अपवाद। नहीं, वो तो बैकग्राउंड इसलिए कहा जाएगा ना कि देखिए फलाना भी इसलिए ये भी, वो पहले ही से माहौल बनाया जाता है उस तरह का। देखिए केशु भाई पटेल हो गए। मैं देख रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की यात्रा शुरू हुई है, इन्होंने उम्र का हवाला देकर कितने लोगों को रिटायरमेंट दिया है और सारे दिग्गजों को दिया है। देखिए, लोग सवाल तो पूछेंगे कि जो नियम दूसरे के लिए है वह स्वयं पर लागू क्यों नहीं। और मुझे लगता है, जहां तक मैं नरेंद्र मोदी के जीवन को मैंने पढ़ा है, ये स्वयं हट जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह खबर बड़ी है। और मोहन भागवत ने जो इशारा किया कि जब आपकी उम्र 75 साल हो जाए, उन्होंने शब्द बोला है 75 साल। वो चाहते तो बोल देते कि जब आप बुजुर्ग हो जाएं या थक जाएं, जब लोग सॉल उड़ाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि आपकी चला चली की बेरा आ गई। उन्होंने जानबूझ के 75 शब्द का इस्तेमाल किया। और मैं एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आपको पता होगा, राजनाथ सिंह जी के आवास पे अरुण जी के साथ 2-3 दौर की बैठक हुई। उसमें कोई फैसला नहीं लिया जा सका। संघ चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति बने जो भले ही हाई प्रोफाइल चेहरा ना हो, लेकिन सांगठनिक दृष्टिकोण से कार्य करने का अनुभव हो और संघ से जुड़ा हुआ हो। मोदी अमित शाह अपने लोगों को बैठाना चाहते थे शायद, तो इस वजह से यह जिच हुई। अब अंतिम में वहां पे भी क्या फैसला हुआ कि फैसला करेंगे सिर्फ मोदी और मोहन भागवत। सिर्फ इन दोनों को पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बाकी सारे कोई नहीं। तो ये जो जिच है ना, जो विरोध नहीं बोल सकते, इसको कैसे बोलते हैं, जब भी 4 लोग बैठते हैं ना तो एक मत नहीं होते। तो जब एक मत दोनों नहीं है तो अंत में शीर्ष पर फैसला छोड़ दिया जाता है कि आप ही दोनों फैसला कर लीजिए। और बीजेपी के अंदर लगभग कई ऐसे मामले हैं जिसमें यह स्थिति पैदा हो रही है कि अंत में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जेपी नड्डा को इतना एक्सटेंशन मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल प्रेसिडेंट बन गए। जो सौभाग्य लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं, जो सौभाग्य मुरली मनोहर जोशी को नहीं, कुशाभाऊ ठाकरे को नहीं, वो सौभाग्य जेपी नड्डा को। क्यों? एक्सटेंशन एक बार मिलता समझ में आता, 2 बार मिलता समझ में आता, जितने का कार्यकाल नहीं उससे ज्यादा एक्सटेंशन हो गया है। बिल्कुल, ये नहीं देखा गया कभी। ठीक। तो इशारे कई हैं। ये चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का इशारा हो, मोहन भागवत का बयान हो, जेपी नड्डा का बयान हो, इससे पहले पुणे में मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, वो सब इशारा कर रहे हैं कि बरगद काफी बड़ा हो गया है। अब उसे वापस उसको जगह पर पहुंचाने में थोड़ा संगठन को दिक्कत आ रही है। और विकल्प तो मिल जाएगा। देखिए, मैं बार बार एक बात के लिए मैं आश्वस्त हूं कि भाजपा और संघ में विकल्प की कभी नहीं होगी। जिस दिन ये फैसला कर लेंगे ना कि मुझे इसके जगह पे इसको करना है, तो वो विकल्प अपने आप नजर आने लगेगा। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि मोदी इतिहास पुरुष हो गए। इन्होंने जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया, लेकिन हर यात्रा का एक विराम होता है, और वो आज दें, 2 साल बाद दें, 3 साल बाद दें, 4 साल बाद दें, लेकिन देना तो होगा। ये अनंत काल तक नहीं चल सकता। ये चलिए ठीक है, मतलब कि 2029 के पहले कुछ बड़ा होने वाला है।
निश्चिंत रहिए आप। बिल्कुल। तो भागवत शायद ने उत्तर प्रदेश देखिए, विधान शायद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इंतजार करना होगा और देखना दिलचस्प रहेगा कि जब ये बदलाव होगा तो किस तरीके से ये बदलाव होगा, कैसे जनता के मन में इस बात को रचाया जाएगा, बसाया जाएगा, अगर ये चीज होती है तो, जिसके संकेत मोहन भागवत देते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।